अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टेंसेस के टेंसेस क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और टेंसेस क्या होते हैं, हमें इनको याद करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें इनको समझने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसकी टाइप्स क्या हैं टेंसेस की। आज हम इनको बहुत एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या हैं, कैसे बने, ठीक है, और ये टेंसेस बनने का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे टेंसेस बनते हैं। टेंसेस का जो मुकम्मल प्रोसेस है ये हम आज इसमें पढ़ेंगे, इसका पूरा इंट्रोडक्शन। तो इसको देखने के लिए आपको फुल वीडियो देखनी होगी, इसको स्किप ना करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टेंसेस क्या हैं, व्हाट इज़ टेंसेस एंड व्हाई वी नीड टू लर्न टेंसेस। हमें टेंसेस याद करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस क्यों सीखने चाहिए, क्यों पढ़ने चाहिए। तो इसमें इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें थे तो उसमें यह है कि टेंसेस आर यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट टाइम्स, यानी कि मुख्तलिफ़ टाइम्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्शंस होते हैं उनको हम टेंसेस कहते हैं। तो ये जो टेंस का वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। लैटिन वर्ड है ये टेम्पस, जिसका मतलब है टाइम्स, तो वहाँ से टेंस का वर्ड लिया गया, ठीक है। उसके बाद है टेंसेस आर यूज टू एक्सप्रेस। टेंसेस क्यों यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट टाइम्स को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि जब हम टाइम्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हम टेंसेस यूज़ करते हैं, और टेंसेस तो मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं और ये टाइप्स हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद है कि अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब कोई भी टाइम अगर हमें बताना है तो हमें ये तो बताना पड़ेगा कि उस टाइम पे क्या एक्शन हुआ था, ठीक है। अब कोई एक्शन है अगर बताना तो उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि वो एक्शन कब हुआ था, क्या टाइम था, ठीक है, या फिर एक्शन कब होगा या होना है या हुआ है, ठीक है। ये हमें टाइम्स बताएंगे कि वो एक्शन कैसे हुआ, और जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है अ वर्ब इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन इवेंट आर कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी कि जैसे जैसे वर्ब की फॉर्म चेंज होती है वैसे वैसे हमारा टेंस जो है, यानी कि जैसा हमारा टाइम है, टाइम और उसका एक्शन वैसे वैसे चेंज होता है। एनी फॉर्म ऑफ वर्ब विच में बी यूज टू शो, यानी कि वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, जैसे वो चेंज होगी वैसे ही हमारा टेंस चेंज होगा, उसकी टाइप चेंज होगी, टाइम चेंज होगा, और साथ में ये बताया जाएगा कि एक्शन कब हुआ था। देन हम देखते हैं कि टाइम्स क्या हैं। तो टाइम्स हमारे पे थ्री टाइप्स के हैं। एक है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तो हम सब जानते हैं कि जब से इंसान बना है, जब से इंसान बना है तब से लेकर अब तक कितने टाइम अभी तक हमारे पास गुजरे हैं, या तो पास्ट यानी कि गुज़रा हुआ टाइम होता है, या फिर वो टाइम होता है जो अभी है, प्रेजेंट, ठीक है, या क्या कौन सा टाइम होता है जो अभी आना है। यही तीन टाइम्स हैं, या तो टाइम गुजर चुका है, या टाइम अभी चल रहा है, या टाइम अभी आएगा। इन्हीं तीन टाइम्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीन टाइम्स हैं हमारे। देन हम पढ़ेंगे एक्शंस के बारे में कि एक्शंस क्या हैं, यानी कि वर्क्स क्या हैं, ठीक है। तो सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सिंपल क्या है कि जो ऐसा काम जो हुआ, अब ये हमें नहीं पता कि वो काम हुआ था, हुआ है या होगा, यानी कि अभी ये तो टाइम सेलेक्ट करेगा कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। लेकिन एक्शन क्या है, अभी एक्शन अगर हम सिंपल की बात करेंगे, बस काम हुआ, ठीक है, काम हुआ जो है ना, ये कौन सा है, सिंपल। लेकिन इसको इसका फाइनली रिज़ल्ट कौन देगा कि वो टाइम कब हुआ, ये हमें बताएगा टाइम। नेक्स्ट है सेकंड एक्शन है कॉन्टीन्यूअस, यानी कि ऐसा काम जो कॉन्टीन्यूअस है, जो हो रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा काम, अब ये हमें टाइम बताएगा कि वो हो रहा था, हो रहा है या फिर हो रहा होगा। अब जो थर्ड वाला एक्शन है वो है परफेक्ट, यानी कि ऐसा काम जो 100% हो चुका, ठीक है, 100% काम हो चुका। अब ये आगे टाइम सेलेक्ट करेगा कि वो काम हो चुका था, हो चुका है या फिर हो चुका होगा, ठीक है।
काम 100% हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि वो काम हुआ था, हुआ है या हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि 100% काम हो चुका लेकिन अभी कंटिन्यू है। 100% काम हो जाने के बाद भी अभी कंटिन्यू है, तो ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 एक्शंस। अब हम इनको अगर ऐड करें, इसका रिज़ल्ट देखें कि अगर टाइम को और एक्शन को ऐड किया जाए तो क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास, टेंस। यानी कि टेंस जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है, टाइम और एक्शन से। यानी कि कोई टाइम और उस टाइम पे होने वाला जो एक्शन है वो हमें बताता है कि ये क्या है, ये टेंस है। और टेंस कौन से टाइम का है ये हमें कौन बताता है, टाइम। तो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट क्या है, हमारे पास टाइम है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम टाइम को और एक्शन को ऐड करते हैं। अब टाइम क्या है हमारे पास, प्रेजेंट, और एक्शन क्या है, इंडेफिनिट। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। अब इसी तरह हम हर टाइम के आगे इसके 4 एक्शंस जो हैं उनको ऐड कर देंगे। अब देखिए हमारे पास कितने एक्शंस हैं, 4। ठीक है, और टाइम्स कितने हैं हमारे पास, 3 टाइम्स हैं और 4 एक्शंस हैं। अब 3 टाइम्स पे अलग-अलग ये 4 एक्शंस अगर हम ऐड करते जाएं तो हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड पे फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे पास 12 टेंसेस हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या थे, कैसे बने, और टेंसेस जो हैं उनकी टाइप्स कैसे बनती हैं, कैसे ये इंट्रोड्यूस होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, और अगर आपको नहीं अच्छी लगी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।